साथियों, डीफनेस या हम कहें बहरापन या फिर कम सुनाई देना, ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो कि होने के बाद लोगों का रिकवरी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। मतलब लोगों का बहरापन अगर लोगों में आ जाता है, सुनाई देना यदि कम हो जाता है तो फिर वो बहुत मुश्किल से ठीक होता है। अब इसके अन्य-अन्य प्रकार के कारण होते हैं तो उस पर हम आगे मैं दूसरे वीडियो में जो है चर्चा करेंगे। इसमें हम मुख्य रूप से सिर्फ़ इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जो आम कम सुनना होता है, वो किसी बीमारी के वजह से, जैसे कि कोई सर्दी होकर के, आप जानते हैं कि लंबे समय तक सर्दी रहने के कारण, साइनस रहने के कारण जो है सुनना जो है कम होना शुरू हो जाता है, सुनाई देना कम हो जाता है, या चोट लगने के वजह से, कान में कचरा वगैरह जमा होने के वजह से। उसके बाद आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा साउंड पॉल्यूशन टाइप के एरिया में, मतलब मार्केट में जो होता है बहुत ज़्यादा, ये आपका हॉर्न वगैरह का आवाज़ और ये सब हल्ला गुल्ला सुनने के कारण, ये डीजे वगैरह जो लोग काम करते हैं तो उन लोग के अंदर भी जो है सुनाई देने की समस्या जो है धीरे धीरे आने लगती है। तो इस तरह के कंडीशंस के लिए और इन कारणों के वजह से, मतलब सामान्यतः अगर कोई आम ज़्यादा लक्षण ना हो, दूसरा सिर्फ सुनाई देना कम गया हो, तो फिर उसमें हम किस तरह की दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। इसमें एक बात मैं आपको बतला सकता हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि जन्म से अगर बहरापन हो तो उसका कोई इलाज नहीं है। अगर जन्म से ही लोग नहीं सुनते तो उसका मतलब चिकित्सा नहीं है, ये कहा जाता है। लेकिन मेरी अगर पर्सनल राय माने तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि होम्योपैथ में कोई चीज़ संभव नहीं है। होम्योपैथ उस चिकित्सा पद्धति का नाम है साथियों जो कि लक्षण के अनुसार कुछ भी कर सकता है, ये मैं मानता हूँ। होम्योपैथ अद्भुत है, अद्वितीय है। तो साथियों, जो बतलाया गया है आज तक कि नहीं होता है इसका चिकित्सा अगर जन्म से बहरापन हो, तो एक तरह से चलिए कि मान के चलते हैं क्योंकि इसके बारे में मेरे पास कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है जो मैं प्रूफ कर सकूं कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन फिर भी चलिए इसे मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो बात करते हैं कुछ दवाओं के और उसके कुछ सिंगल पर्टिकुलर सिम्टम्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। मतलब बहुत कम से कम लक्षणों पर मैं बात करूंगा जिससे कि वीडियो बहुत छोटी हो और जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंच सके। तो इस क्रम में सबसे पहला जो हमारा दवा है साथियों वो है कैलकेरिया कार्ब। अब कैलकेरिया कार्ब की साथियों अगर हम बात करें तो 200 पोटेंसी रोज जो है सुबह शाम आप 5-5 बूंद आधे कप पानी में मिला करके या फिर डायरेक्टली जीभ पर भी ले सकते हैं। कब खाएंगे कैलकेरिया कार्ब 200? तो साथियों पानी में काम करने के कारण अगर किसी को सुनाई देना बंद हो जाता है, जैसे कि गोताखोर टाइप के अगर लोग होते हैं, या फिर आप यूँ समझे कि जो बच्चे भी होते हैं जो खेल कूद में ही पानी वगैरह में, नदी वगैरह में नहाने के वजह से अगर उनके कान में प्रॉब्लम हो गई और सुनाई देना बंद हो गया है, तो उनके लिए कैलकेरिया कार्ब 200 एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन साबित होती है साथियों। उसके बाद अगर हम अगली दवा की बात करें तो ग्रेफाइटिस 200 एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है साथियों। इसको आप इसकी 200 पोटेंसी जो है आप दिन भर में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके 4-4 बूंद करके ले सकते हैं। कब खाएंगे हम ग्रेफाइटिस 200 साथियों? तो कान में एक खुश्की के साथ बहरापन आपको देखने को मिलता है। मतलब अंदर में एक पेशेंट बतलाता है कि एक थोड़ा सा चुनचुनाहट जैसा, एक खुश्की जैसा एक बना रहता है और बहरापन जो है वो बढ़ता जा रहा है। सुनाई देने की जो वो फ्रीक्वेंसी होती है वो कंटिन्यूअस जो है वो कम होते जा रही है। तो उस कंडीशन में ग्रेफाइटिस 200 हमारे लिए एक बेहतरीन मेडिसिन साबित हो सकता है। इसमें साथियों एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि ग्रेफाइटिस की जो लोअर पोटेंसी होती है, मतलब 3 नंबर या फिर 6 नंबर पोटेंसी की अगर हम चर्चा करें, तो इसकी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम इसमें क्या बतलाया जाता है ग्रेफाइटिस में खास करके, कि शोरगुल में पेशेंट बतलाता है कि थोड़ा सा ठीक सुनाई देता है, लेकिन वहीं जब शांति होता है तो उसमें जो है उसे कम सुनाई देता है। ये एक बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है ग्रेफाइटिस के बारे में, तो इसे ध्यान में रखना न भूलें। उसके बाद साथियों आते हैं काली म्यूर पर। साथियों काली म्यूर 200 एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। दिन भर में 2 बार सुबह शाम आप इसे ले सकते हैं 4-4 बूंद करके। इसके अगर लक्षण की बात करें साथियों तो सबसे पहले जो बात हमें ध्यान में रखनी है कि नया नया बहरापन शुरू हुआ है। मतलब नया नया अगर किसी को लग रहा है कि मेरा कान का जो है आवाज मुझे ऊंचा सुनाई देना शुरू हो गया है, अब ठीक से आवाज नहीं सुनाई देता है, तो उनके लिए काली म्यूर सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। और खास करके अगर बहुत पुराने सर्दी के वजह से, मतलब कि
कि सर्दी बहुत पुरानी सर्दी की समस्या है, नज़ले की समस्या है, नाक जाम रहता है, इस तरह का प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हैं लंबे समय से, और उसके बाद धीरे धीरे करके अब जो है कि सुनाई देने में भी जो है प्रॉब्लम हो रहा है, सुनाई भी ऊंचा दे रहा है, कम दे रहा है, तो उनके लिए काली म्यूर 200 सुबह शाम लेकर के उनके बीमारी को जो है दूर किया जा सकता है साथियों। एक बेहतरीन मेडिसिन ये साबित होगी इस तरह के केस में। उसके बाद साथियों नंबर आता है पल्सेटिला का। पल्सेटिला की बात करें तो आप 30 या फिर 200 पोटेंसी दिन भर में 3 बार ले सकते हैं 4 बूंद करके। इसके बारे में ज़्यादा सिम्टम मैं नहीं बतलाऊंगा, बस यूं समझ लीजिए कि सुनाई देना बस कम गया है, सुनने की शक्ति कंटिन्यूअस कमते जा रही है, और ये एज फैक्टर पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि उम्र के साथ साथ जो है कान की शक्ति सुनने की जो है वो कम होती जा रही है, तो उनके लिए पल्सेटिला एक बेहतरीन मेडिसिन साबित हो सकती है साथियों। तो ये मुख्य 4 दवाएं थी साथियों जो कि आप बहरेपन में उपयोग कर सकते हैं। तो इसके साथ साथियों हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। कम सुनना या बहरापन में क्या क्या मेडिसिन है, तो कैलकेरिया कार्ब, ग्रेफाइटिस, काली म्यूर और पल्सेटिला, ये 4 मुख्य मेडिसिन हैं जिनको कि हम जनरल डिफनेस में उपयोग कर सकते हैं लक्षण के आधार पे। आप जानते हैं कि होम्योपैथी लक्षण के आधार पे काम करती है, तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम जिस मेडिसिन की तरफ हमें इशारा करेगी उस मेडिसिन को हम चयन कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबे समय तक आपको मेडिसिन लेना पड़ सकता है, क्योंकि सुनाई देना बहरापन एक ऐसी बीमारी है जो समय लेता है रिकवर होने में साथियों। तो ये थी सारी जानकारी डीफनेस के बारे में। आशा करते हैं कि आपको मैं आसान भाषा में सारी जानकारी समझा पाया हूँ। अगर जानकारी अच्छी लगी हो साथियों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि जो हमारी इम्पोर्टेंट जानकारी जो होती है, जो कि मैं आसान भाषा में होम्योपैथी और बीमारी के बारे में आप तक पहुंचाने का प्रयास करता रहता हूं, वो आप तक सबसे पहले जो है पहुंच सके। अगर कुछ बतलाने या पूछने जैसा है, या फिर आपको लगे कि कुछ रिकमेंड करना है किसी टॉपिक पर, अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको ज़रूर कंसीडर करूँगा और उस पर काम करूँगा। तो इसी के साथ पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।